आप सभी को लग रहा होगा कि लास्ट 2 साल से 1 साल से इतने रगड़ के मेहनत कर रहा हूँ, ड्रॉप ले रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक रियलिटी चेक ये है कि आप जितने भी टॉपर्स हैं उन सबसे बात करके देखना, वो सब यही बोलेंगे। और क्वेश्चंस कितने सारे हैं, हर एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, बेटा क्वेश्चन सिलेबस कंप्लीट फिर कैसे हो पाएगा। फैब में अगर मेरा सिलेबस हो जाता है तो 2 महीने में सिलेक्शन ले लूंगा। कैसे ले लेगा 2 महीने में सिलेक्शन? 4 बार भी रिवाइज नहीं कर पाएगा पूरा सिलेबस। और आप खुद सोचो, क्या ये 3 चीजें आप लास्ट 1 महीने में कर लोगे? कभी नहीं कर पाओगे। कैसे एक्सप्रेस करो इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस टाइम पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपके सिलेक्शन तो वो बच्चा श्योर कर सकता है जिसका एवरेज को। So hi everyone, myself Dr. Sumit, mentor of thousands of students preparing for India Statistics exam NEET and JEE. So basically आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा रियलिटी चेक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट नीट 2026 में अपीयर होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को लग रहा होगा लास्ट 2 साल से 1 साल से इतने रगड़ के मेहनत कर रहा हूं, ड्रॉप ले रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? और आपने ऐसा देखा होगा कि आपको लगता है कि यार जो रिसोर्स, जिस टीचर से, जो डीपीपी शीट, जो मॉक पेपर्स मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, एक बच्चा हमारी क्लास में ऐसा भी है जो यही सब कर रहा है बट उसका सिलेक्शन हो रहा है, मेरा क्यों नहीं होता है। हर बच्चे को सेल्फ डाउट होता है। और तुम्हें ऑनेस्टली एक रियलिटी चेक ये है कि ओनली 1.2% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब ये है 100% स्टूडेंट्स में से सिर्फ ओनली 1.2% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। और अगर बात की जाए एक पर्टिकुलर कोचिंग, तो हर कोचिंग से 0.2% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, जिसमें हर एक कोचिंग के अंदर लाखों बच्चे होते हैं। तो यहां पे तो कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ कुछ ऐसी है कि आप सभी को पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, फिर भी तुम लोग वो कर रहे हो। आप लोग एक ऑनेस्टली रियलिटी चेक में देता हूं, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये सोच के चलते हो, अगर मैं 100% को डिवाइड करूं, एक जो जेन्युइन, एक जो रिसर्च है वो ये बोलती है कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपके सिलेक्शन में कोचिंग का ओनली 20 to 30% रोल होता है। और रिमेनिंग 70% जो रोल होता है वो आपका खुद का प्ले करना पड़ता है आपको खुद को, जिसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग 70% डिपेंडेंट हो कोचिंग के ऊपर और 30% कर रहे हो खुद से। तो आप खुद बताओ कैसे सिलेक्शन होगा। एक जो बच्चा हर कोचिंग में जो सिलेक्शन लेता है, जो लाखों बच्चों में से 1 जो 2 बच्चे 3 बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं, वो क्यों ले पाते हैं? बिकॉज वो 70% खुद से मेहनत करते हैं और 30% कोचिंग पे डिपेंड होते हैं। और हम लोग क्या करें? जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स। तो खुद सोचो कैसे होगा। तभी आप सभी को ऐसा लगता होगा कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सब कुछ पढ़ लिया, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, हर एक टीचर से पढ़कर देख लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप खुद सोचो, अगर हर एक बच्चा कोचिंग को फॉलो कर सिलेक्शन ले रहा होता ना, तो मेरे दोस्त आज हर एक दूसरे घर में डॉक्टर होता, हर दूसरे घर में डॉक्टर होता। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिनेरियो कुछ अलग है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि यार देखो, बैकलॉग, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सभी को बहुत परेशान करती हैं। और इसका जो मेन जो रीजन है ना, वो आप लोग खुद हो। आप लोग को पता है कि तुम लोग के साथ ये क्यों हो रहा है। यार बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट एक रियलिटी चेक मैं आप सभी को दे रहा हूं कि आप खुद सोचो कि एक दिन के अंदर अगर आप लोग 8 घंटे के लेक्चर ले रहे हो, तो भाई आप उसके नोट्स, रिवीजन, होमवर्क ये कब करोगे? सिलेबस कंप्लीट फिर कैसे हो पाएगा? और मैं सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं कि आप जितने भी टॉपर्स हैं उन सबसे बात करके देखना, वो सब यही बोलेंगे कि भैया मेरा तो सिलेबस है ना दिसंबर के एंड तक या दिवाली से पहले मेरा हो गया था, उसके बाद जनवरी से मैंने रिवीजन, पेपर प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही फोकस किया था। और हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग का तो भाई दिसंबर तो बहुत दूर की बात है, फैब के एंड में सिलेबस होता है। और उसके बाद सोचो, खुद सोचो कि अगर आप लोगों ने फैब के एंड तक सिलेबस कंप्लीट किया, तो अप्रॉक्स 2 महीने हैं, आप 2 महीने में क्या कर लोगे? जितना सिलेबस आप लास्ट 7 to 8 मंथ के अंदर करके आए हो ना, उसे जब फैब के बाद रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा मिलेगा कि कम से कम 60 से 70% सिलेबस आप लोग भूल गए। और उस टाइम पे नीड होगी आपको डिटेल रिवीजन की। तो आपके जो 3rd मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो मार्च है बेटा, वो तो आपका सीधा चीजों को रिकॉल करने में चल जाएगा। उसके बाद बचता है 1 महीना। क्या कर लोगे 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि खुद को एनालाइज करो और सिलेबस
दिसंबर के एंड तक खत्म करो, सो दैट एक जो रियलिटी चेक है कि तुम लोग कहां पे हो वो तुम्हें जैन में ही मिल जाएगा। उसके बाद भी आपके पास, आपको संभालने के लिए आपके पास 3 महीने होंगे, और 3 महीने के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि 3 महीने में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, पेपर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट्स ये 3 चीजें तो करनी है। और आप खुद सोचो क्या ये 3 चीजें आप लास्ट 1 महीने में कर लोगे? कभी नहीं कर पाओगे। एक जो टॉपर होता है ना बेटा, वो अपना टारगेट बताता हूं, जनवरी से जब अपना रिवीजन स्टार्ट करता है ना, टारगेट सेट करता है कम से कम 30 to 35 टाइम्स अपना सिलेबस रिवाइज करना है नीट एग्जाम से पहले। और बात की जाए मॉक पेपर की, कम से कम 40 से 60 मॉक पेपर वो लगाता है नीट एग्जाम से पहले। और आपका सिनेरियो, आप हार्डली 3 से 4 बार ही अपना सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे, और जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे या फिर चल रही है उससे भी रो धो के ही कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि नंबर नहीं आ रहा है, सिलेबस नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो नंबर तो कैसे ही आएगा। तो आप लोग एक टेस्ट सीरीज को रो धो के फॉलो करते हो, और वो हर टेस्ट सीरीज में, हर एक टेस्ट में फोड़ता है। तो आपका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट से खुद को ही बनाना पड़ेगा। आपको 70% आपकी मदद आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। 70% से ज्यादा एफर्ट खुद को ही लगाना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। और 70% में क्या आता है? 70% में आपकी सेल्फ स्टडी आती है कि आपने कितना खुद से पढ़ा है। क्योंकि कोचिंग में कितना ही पढ़ लो, कोचिंग में पढ़ने के बाद भी आपको घर पे आके, हॉस्टल में आके ऐसा लगता है कि यार फिर भूल गए, कोचिंग जाना वेस्ट हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और आपको एक सही तरीके से एक रोड मैप, एक स्ट्रेटेजी भी चाहिए। तो 70% में इतना सब कुछ आता है, और ये सब कुछ आप अपना सब कुछ डाल देते हो कोचिंग के भरोसे कि भाई कोचिंग तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे तो सिलेक्शन चाहिए। इसीलिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर जो बच्चा इस चीज को समझ चुका है ना कि भैया क्या बोल रहे हैं, और आज से ही आप लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया, तो मेरे दोस्त कोई नहीं रोक सकता आप लोग को। आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। बट अभी भी आपके पास लास्ट मौका है। ये 3 महीने आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आई कांट लाइक, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस टाइम पे बिल्कुल जीरो आप ये सोचते हो कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, अगर आज से भी आप रीस्टार्ट करते, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हो ना, तो अगले 3 महीने में आई एम डैम श्योर, मैं 100% श्योरिटी लेता हूं, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा, और आपका सिलेबस अच्छे से हो चुका होगा। बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा खुद पे हिम्मत, थोड़ा भरोसा रखो यार। समझ रहे हो ना, समय बहुत कम है, पर हमें इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। हर एक टाइम पीरियड को, हर एक महीने को प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ यूज करना है, ब्लाइंडली नहीं चलना है। 95% से ज्यादा जनता है ना, बिल्कुल अंधी है, अंधी, जिसको ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, जिसे ऑनेस्टली उसको पता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसके बावजूद भी वो फिर गलती पे गलती किए जा रहा है। उसे पता है कि अगर मैं कोचिंग को फॉलो करूंगा तो मेरे फैब के एंड तक सिलेबस होगा, उसे पता है, सबको पता है, और उसे ये भी पता है कि अगले 2 महीने में मैं क्या उखाड़ लूंगा, 2 महीने में तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर भी वो ये खुद को झूठे दिलासे दे रहा है कि फैब में अगर मेरा सिलेबस हो जाता है तो 2 महीने में सिलेक्शन ले लूंगा। कैसे ले लेगा 2 महीने में सिलेक्शन? 4 बार भी रिवाइज नहीं कर पाएगा पूरा सिलेबस। तो ये फॉल्स होप देना बंद करो खुद को, जो रियलिटी है ना उसे देखो। दिसंबर तक सिलेबस होगा तो ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आई एम डैम श्योर, आई एम क्लियर। ये चीज मैं बहुत अच्छे से लास्ट 2-3 ईयर से हजारों लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं। बच्चे अपना सिलेक्शन लेने के बाद अपना खुद का फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं, सर ये गलती मैंने लास्ट 2 साल से कर रहा था, इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है, रीजन ये है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये सब ना हो और इसी साल आप लोग निकल जाओ, तो मेरे दोस्त जो मैंने आपको बताया है ये फॉलो कर लेना। अदरवाइज आप भी देख रहे हो कि डे बाय डे हर साल नीट का एग्जाम कैसा बनता जा रहा है, टफ बन रहा है, ऑनेस्टली टफ बन रहा है। आपको क्या लगता है? आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि नहीं भैया आप तो झूठ बोल रहे हो, हम तो 3 महीने में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम लोग है ना निकाल लेंगे अपना नीट। अच्छा ये बता, अभी जो अब तू मॉक पेपर देता है अपने कोचिंग के, अच्छे से अच्छा चैप्टर तूने कर रखा हो, चाहे कितने इजी चैप्टर हो, जिसको कितनी बार पढ़ रखा हो, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा लेता है नहीं लेता? बता, लेता है ना। और एक जो टॉपर होता है, जो एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन चुका होता है बेटा, इतनी मेहनत कर चुका होता है कि उसका एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल 30 सेकंड 40 सेकंड में तो साइड कर देता है सॉल्व करके। और आप लोग 2 मिनट 1 मिनट तो क्वेश्चन को रीड करने में लगाते हो, चलो यार एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते, क्या पता समझ में आ जाए। अरे यार नहीं हो सकता है दूसरी बार रीड करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसे तो टाइम वेस्ट करते हो आप लोग पेपर में। तो बताओ कैसे सॉल्व होगा, कैसे पेपर निकालोगे आप लोग? और क्वेश्चंस कितने सारे हैं, हर एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो हो, बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से मतलब सोच समझ के बनाया जाता है, जिसके अंदर आपकी हर एक चीज मेंटली इमोशनली हर चीज
चेक की जाती है। अगर आप हर तरीके से फिट हो, हर तरीके से परफेक्ट हो, तभी उस एग्जाम को निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। और इस चीज के लिए आपको क्या लगता है कि अगर मैंने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया और मैंने 4, 5, 10, 20 मॉक पेपर दे लिए तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं, तब भी नहीं होगा। कंडीशन मैंने क्रिएट की है कि दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है, बट उसके बाद जनवरी के बाद भी आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके हर एक मॉक पेपर में एवरेज स्कोर आना चाहिए 600 प्लस, सो दैट आप लोग एंश्योर आप लोग एकदम सेफ जोन में हो कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन श्योर है, अब मेरा सिलेक्शन 100% होगा। उसके बाद ही कहानी आगे की स्टार्ट होगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यार भैया मेरा जो मॉक में स्कोर आ रहा है वो कभी 400 आ रहा है, कभी 500, कभी 600, कभी 650, अभी भी वो आधा झूल में है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। तो इतने नंबर लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो श्योर ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। सिलेक्शन तो वो बच्चा श्योर कर सकता है जिसका एवरेज स्कोर 600 प्लस आ रहा हो, और आप में से 95% से ज्यादा जनता का स्कोर क्या आ रहा है? 300 की रेंज में, 200 से 300 की रेंज में। अब आप सोचो कि अगर आप इसी रेंज के साथ फैब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो और इसी रेंज से चलते हो, तो कैसे कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगले 2 महीने में? बताओ कैसे होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप लोग को अपना स्कोर 600 प्लस, या मैं 600 प्लस तो बहुत दूर की बात है, 500 तक लाने में आपको 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना आपको एक स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी इन द सेंस आपको यही आइडेंटिफिकेशन में लग जाएगा कि यार मेरे को 600 प्लस तो दूर की बात, पहले 500 तो ले आऊं मैं। 1 महीना निकल जाएगा 500 लाने में, और फिर उसके बाद 3 महीने बचेंगे, तो 3 महीने में धीरे धीरे करके आपको 600 प्लस स्कोर आएगा। तो बेटा बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। आपको लग रहा है ना इतना ईजी है, इतना ईजी नहीं है। नीट एग्जाम हलवा नहीं है, हलवा बिल्कुल नहीं है। हलवाई एक तरीके से कह सकते हो, तो सिलेबस ठीक है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ जाता है। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने पे चीजें समझ में आ जाएंगी, बट उसके बाद भी बहुत लंबी मैराथन है जिसके अंदर बहुत लंबा भागना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, और आपको मॉक पेपर इतने सारे लगाने हैं, हर मॉक पेपर को एनालाइज करना है, उसमें अपनी वीक पॉइंट देखना है कि यार यहाँ पे स्टॉपिंग में गलती रह गई है तो अब इसे कैसे सुधारूं। और बहुत सारे चैप्टर तो बाद में ऐसे निकलेंगे, जब आपका 600 प्लस नंबर भी आ रहा होगा ना, उस टाइम पे भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे निकलेंगे कि कल ही पढ़ा है फिर भूल गए। तो उस टाइप के मेंटल स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप खुद को संभालोगे? तो भैया इसके लिए चाहिए होता है टाइम पीरियड, और आपके पास अभी 7 महीने हैं। 7 महीने में टारगेट करोगे, 3 महीने में निकालना है, पूरा सिलेबस साइड कर देना है। और मैं ऑनेस्टली फिर से बता रहा हूं, मैं किसी भी कोचिंग को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी को कुछ नहीं कर रहा हूं, एक रियलिटी चेक मैं आप सभी को दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने कोचिंग के भरोसे चलोगे ना, तो कभी कुछ नहीं होना, कभी कुछ नहीं होना। ठीक है, कोचिंग्स वगैरह सिलेबस कराते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बट यार आप खुद सोचो ना कि फैब में आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, उसके बाद 2 महीने में क्या कर लोगे? इसीलिए खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद कुछ भी हाथ पैर मारो। जीवन में जब तक खुद से हाथ पैर नहीं मारोगे कुछ नहीं होने वाला। खुद उठाओ, अपने हाथ पैर उठाओ, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, बुक्स उठाओ, जहां से जो लाना है खुद से सिलेबस कंप्लीट करो। और आज ये जो ऑनलाइन एरा चल रहा है ना, इस एरा के अंदर सबसे बेस्ट थिंग तो आप सभी के लिए है कि हर जगह लेक्चर्स अवेलेबल है यार। टेलीग्राम पे जाओ, भरे पड़े, यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स भरे पड़े, सबके फ्री में लेक्चर्स पढ़े। प्रॉपर एक रोड मैप बनाओ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, कर डालो ना यार। और जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए फिर स्क्रीन पे देख लो मैं क्या कर रहा हूं। इस चैनल पे 16,000 प्लस से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना बैकलॉग मेरे टारगेट्स के थ्रू डेली कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 3 दिन के अंदर, लास्ट 3 डेज के अंदर इन बच्चों ने मेरे टारगेट्स के थ्रू 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 2 एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स एंड 3 चैप्टर बायो के अंदर कंप्लीट कर दिए इन्होंने लास्ट 3 डेज के अंदर। सोचो, इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप लोग लास्ट 2 महीने भी चल रही है ना मेरे दोस्त, सिलेबस तो कब का हो चुका होगा। बात आती है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको रोड मैप दिखा रहा हूं। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सुमित प्रजापत नेक्स्ट डॉक्टर्स के नेम से आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है। प्लीज, इतना सब कुछ इनिशिएटिव मैं आप सभी के ले रहा हूं ना, तो मैंने हर एक बच्चे से वादा किया है, हर एक बच्चे से प्रॉमिस किया कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं आप सभी का दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और अगर मैंने आप सभी का दिसंबर तक सिलेबस करा दिया ना, तो आपका 80% गेम हो गया। अब बचा 20%। लास्ट 4 महीने में 20% तो आप लोग लेके ही आ सकते हो भाई। 20% मेहनत तो कर ही सकते हो, 80% मैंने करा दी। ठीक है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। हो सकता है वीडियो लेंथी हो गई, टाइम वेस्ट हुआ है नहीं हुआ वो आप जानो, बट मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी तक पहुंचाना था। प्लीज मेरे दोस्त ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाना, जो बच्चे अंधे चल रहे हैं कि जो कर रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, यू आर अ डायरेक्शन लेस। आप लोग ऑनलाइन एरा में हो जिसमें डायरेक्शन नहीं है, आप लोग बिल्कुल ब्लाइंडनेस चल रहे हो। आपके आंखों पे काला चश्मा लगा पड़ा है जिसमें कुछ नहीं दिख रहा आपको, बस ये दिख रहा है कि कोचिंग में क्लास चल रही है, सुबह उठ के क्लास लेनी है, फिर नोट्स बनाने, होमवर्क करना है, क्वेश्चन करना है, खत्म। अगला एफर्ट कब लगाओगे? जो एक्चुअल में एफर्ट चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, वो कब लगाओगे? उसके लिए भी तो एफर्ट्स लगाने हैं, उसके लिए टाइम अलग से निकालना है। क्या करोगे, कैसे करोगे, कितना? भाई तुम लोग
क्या कर रहे हो, जेन्युइनली मैं वो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा समय नहीं है, समय इतना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपना सिलेबस सोचो, मैंने क्या बोला, जनवरी से अगर आप लोग रिवीजन स्टार्ट करते हो तो कम से कम 30 से 25 बार रिवाइज कर चुके होंगे पूरा सिलेबस। कैन यू इमेजिन, 30 टाइम्स। और रिवीजन करने से ही जो आप लोग बोलते हो ना कि सर चैप्टर भूल गया, न्यूमेरिकल नहीं बने, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करें मेरे दोस्त, और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, क्योंकि सपना ये आपका ही नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, उतनी मेहनत आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, और गिव अप करो ना उससे पहले एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख लेना कि यार वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रखी है उन लोगों ने। जैसे आपने दिन रात एक कर रखी है ना, ऐसे ही आपके पेरेंट्स ने दिन रात एक कर रखी है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बने, कुछ बहुत बड़ा कुछ करे, उसका करियर अच्छा हो, जीवन अच्छा हो। तो आप लोग के लिए अभी बहुत ही गोल्डन चांस मिला है। ठीक है, तो इसका अच्छे से यूटिलाइज करो, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।